नोएडा सेक्टर 25 का एक सोसाइटी आयु बिहार अपने फैमिली रहती थी। तलवाड़ फैमिली एजुकेटेड एंड अच्छी खासी फैमिली थी। अजय तलवाड़ एक डेंटिस्ट थे एंड उसकी पत्नी भी एक प्रैक्टिशनर डेंटिस्ट थी। मतलब वो काम सीख रही थी एंड काफी हंसी खुशी एक छोटा सा फैमिली था। काफी अच्छा फैमिली था, काफी खुशनुमा फैमिली था। आसपास के लोग भी कहते थे कि इनकी फैमिली में कभी झगड़ा हमने सुना ही नहीं। 15 मई की रात को अजय तलवाड़ एंड निपुण तलवाड़ ने अपनी बेटी आरुषि तलवाड़ को एक कैमरा गिफ्ट किया। हालांकि वो कैमरा उसे अपनी बेटी को बर्थडे के दिन गिफ्ट करने वाले थे, पर पता नहीं क्या होता कि वो बर्थडे के कुछ दिन पहले ही वो कहते कि पहले ही दे देते लड़की खुश हो जाएगी। तो उनको उसने कैमरा गिफ्ट कर दिया एंड वो लड़की आरुषि तलवाड़ जो है, तो फिर आरुषि को जब अपना गिफ्ट मिलता है तो वो क्या करती है, उस फोटो खींचना स्टार्ट करती है। रात के लगभग 10 बजे तक आखिरी फोटो खींची गई थी उस कैमरे से। उसके बाद वो सोने चली जाती है एंड नूपुर तलवाड़ अपनी बेटी का कमरा बाहर से लॉक कर देती है। ये कुछ आज का नहीं था कि आज पहली बार इसने ऐसा किया था। हर दिन ही वो नूपुर तलवाड़ अपनी बेटी का कमरा लॉक कर देती थी बाहर से, और उसकी जो चाबी होती है वो अपने घर में, मतलब उसकी जो चाबी होती है वो अपने कमरे में रख लेती है अपने पास ही। उसके बाद अगले दिन सुबह एक नौकरानी जो घर में साफ सफाई का काम करती है वो आती है। दरवाजा का बेल बजाती है। दरवाजा कई बार बेल बजाने के बाद भी नहीं खुलता है। हर दिन हेमराज, जो कि घर का ही एक हाउस हेल्प था, जो कि वहाँ कुक था, वो परमानेंटली वहीं पर रहता था। कभी कभी अपने घर या गांव जाता था, नेपाल का रहने वाला था। वही हर दिन दरवाजा खोलता था, लेकिन आज उसने दरवाजा नहीं खोला। तो कई बार बेल बजाने के बाद निपुर जो है वो आती है एंड दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद वो चुपचाप अपनी बेटी के कमरे में चली जाती है। उसके पीछे पीछे नौकरानी जो होती है वो भी जाती है। वो देखती है कि बिस्तर पे एक लाश है, एक लड़की की लाश, जो कि जिसकी उम्र लगभग 13-14 साल होगी। वो देख करके शौक हो चिल्लाने लगती है एंड बाहर जाकर के बहुत सारे लोगों को बताती है कि अंदर में एक लाश है। लोग आते हैं और वो देखते हैं कि वो लाश किसी और की नहीं, आरुषि की ही लाश है एंड लोग फिर पुलिस को कॉल करते हैं। तब तक में बहुत सारे लोग कमरे के अंदर गए, बाहर आए एंड वहाँ का जो एविडेंस होता है, जितने भी फोरेंसिक एविडेंस, वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे लगभग लगभग, क्योंकि लोग जहाँ तहाँ हाथ देते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर बहुत सारे लोग उसी कमरे के अंदर जाएंगे तो वो यहाँ वहाँ हाथ देंगे, उनके सर के बाल या कुछ भी वहां पर गिरेगा, जिससे फोरेंसिक एविडेंस पूरी तरह से खराब ही हो जाएगा। पुलिस जब तक वहाँ आती है फिर पुलिस सब जांच उच करती है, क्योंकि कमरे के अंदर बहुत सारे लोग पहले से ही चले गए, तो फोरेंसिक रिपोर्ट्स कुछ अच्छी आती नहीं है वहां पर। कि किस पुलिस जांच करते करते ये कंक्लूजन में पहुंचती है कि हेमराज ने कत्ल किया। हेमराज कौन? वही हाउस हेल्पर, क्योंकि कल सुबह से ही गायब था, जबकि वो रात को घड़ी में था एंड वो सुबह को गायब था। तो पुलिस का शक सीधा हेमराज के ऊपर चला गया कि भाई इसने ही मर्डर किया होगा, और कौन करेगा मर्डर। पुलिस हेमराज को खुद ढूंढना स्टार्ट करती है। राजेश तलवाड़ पुलिस को ये कहते हैं कि कोई भी अगर हेमराज को पकड़ के लेके आएगा, मैं 25,000 का इनाम दूंगा उसको। एंड पुलिस ने भी न्यूज में ये बात फैला दी कि जो भी हेमराज को पकड़ेगा उसे फोटो के साथ, उसे हम 20,000 रुपए देंगे। एंड जहाँ चल रही होती है, अगले दिन पुलिस 17 मई को घर पर आती है। वो टेरेस के ऊपर जाना चाहती थी, क्योंकि टेरेस का दरवाजा अगले दिन चाबी नहीं मिला था। उनको लगा आज चाबी शायद मिला होगा, तो अगर देखेंगे टेरेस के ऊपर भी क्या नहीं है। 17 मई को पुलिस जाती है वहां पर एंड इससे पहले पुलिस ने भाई पूरा तरह से हो हल्ला मचा दिया था कि भाई मतलब हेमराज ही कातिल है, उसने ही मर्डर किया है। न्यूज में इधर उधर जहां तक रिपोर्ट्स के अंदर भाई पुलिस ने ये बता दिया कि भाई हेमराज ने ही मर्डर किया है। उसके बाद ये सीधा मतलब पुलिस सीधा कंक्लूजन पे आ गई कि हेमराज ने ही मर्डर किया है, बिना किसी जांच के, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी कुछ के। ठीक है, तो एंड लोगों ने भी ये बात मान लिया, क्योंकि हेमराज भी तो गायब था भाई। ये सब हो जाने के बाद 17 मई को पुलिस फिर से तलवाड़ फैमिली के घर आती। उनको एक बार फिर से अच्छे से जांच करना था, शायद कुछ क्लू मिल जाए, शायद कुछ सबूत मिल जाए, ताकि इस केस को ज्यादा से ज्यादा जल्दी खत्म किया जा सके। क्योंकि ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था और मीडिया में भी ये काफी ज्यादा इसका मतलब ये हो चुका था, फैल चुका था ये। इसको लेकर के पुलिस भी काफी ज्यादा प्रेशर में थी, लेकिन उन्होंने कंक्लूजन दे दिया था कि हेमराज उसी ने मर्डर किया है, लेकिन वो अभी तक पकड़ा भी नहीं गया था। पुलिस 17 मई को आती है घर पर एंड वो घर तलाशते तो जैसे ही वो टेरेस के ऊपर जाते हैं तो उनको टेरेस के गेट के ऊपर उनको कुछ धब्बे मिलते हैं। शक होता है कहीं इसके पीछे तो कुछ नहीं है छुपाया गया, तो वो जाते हैं। जब राजेश तलवाड़ से उस टेरेस का चाबी मांगा गया तो मना कर देते, कहते मेरे पास ये चाबी नहीं है, मुझे नहीं मिल रहा है एक दो दिन से। उसने दरवाजा तोड़ दिया। तोड़ने के बाद उनको ऊपर में एक चादर मिलती है बिछी हुई, उसके नीचे कुछ रखा हुआ होता है। जैसे ही वो चादर को उठाते हैं उसके अंदर उसके नीचे भी एक लाश थी, चारों तरफ खून ही खून था। वो और किसी और की लाश नहीं, वो हेमराज की ही लाश थी। अब पुलिस पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी। अब तक जो ये केस लग रहा था कि इतना ज्यादा इजी है कि हेमराज को पकड़ेंगे केस सॉल्व हो जाएगा, पर अब पूरा ये केस पलट चुका था। हेमराज का भी किसी ने मर्डर कर दिया था। जब फोरेंसिक जांच होती है तो पता चलता है कि इसका भी मर्डर सेम दिन यानी 16 मई को ही हुआ है रात के समय पर। कुछ घंटे के डिफरेंस में दोनों का मर्डर हुआ है। मीडिया में जैसे ये बात जाती है, लोगों को भी पता चल जाता है कि भाई हेमराज ने तो मर्डर नहीं किया है। तो भाई पूरे मीडिया में पूरी मीडिया से लेकर के पब्लिक तक पुलिस को बहुत ज्यादा कोसती है। कहते हैं कि तुमने ठीक से जांच नहीं किया, तुमने डायरेक्ट कंक्लूजन पे चला है कि हेमराज ने मर्डर किया, देखो हेमराज का भी तो मर्डर हो गया, तुमने मतलब पुलिस ने तो अच्छे से जांच ही नहीं किया, एक नंबर की निकम्मी है नोएडा पुलिस। ऐसा बहुत चीज उनको सुनना पड़ गया।
दिया। उसके बाद जांच फिर से शुरू होती है, क्योंकि भाई जो उसके ऊपर शक था वो तो खुद ही मरा पड़ा है, तो अब किसने मर्डर किया? तो अब शक का सुई सीधा चले जाता है उनके फैमिली के ऊपर, यानी राजेश तलवार एंड नुपुर के ऊपर, क्योंकि घर के अंदर और कौन ही आएगा? 4 लोग रहते थे घर के अंदर, ऊपर से आउटसी का दरवाजा भी बंद रहता था, दरवाजे की चाबी भी नुपुर के पास ही रहती थी, बिना चाबी लिए तो दरवाजा खुलेगा नहीं। एंड दोनों का कमरा लगभग जस्ट सटा हुआ था, मतलब आस पास में ही था। अगर कोई आता भी घर के अंदर बाई चांस, क्या उनके कानों में आवाज नहीं जाती? तो पुलिस जांच करना स्टार्ट करती। लगभग कई दिन बीत जाते हैं, लोग आते जाते, लोगों से, उनके आसपास के लोगों से भी काफी ज्यादा पूछताछ होती है कि आपको कुछ पता है क्या, आपने किसी को आते जाते देखा था यहाँ पर? सबने मना किया, हमने तो किसी को आते जाते, क्योंकि भाई टोटल 1800 फ्लैट का वो ठीक है सोसाइटी थी, एंड टोटल 10,000 लोग रहते थे। किसी ने भी, इवन वहाँ पर गार्ड भी थे, अगर कोई आता अगर तो भाई गार्ड तो देख लेता कि यहाँ पर कोई आ रहा है, आते जाते देख लेता। इतना ज्यादा कोई न कोई किसी न किसी की तो नजर चली जाती। ऊपर से घर भी लॉक ही था, तो फिर घर के अंदर आ गया कोई कैसे जब घर लॉक है? तो बस सच तो सिंपल था कि भाई उस राजेश या नुपुर में से किसी ने ये सब कांड किया है, या फिर दोनों ने मिलकर ही किया है। पुलिस तो ये भी थ्योरी बनाने लगी थी कि जब काफी ज्यादा जांच होती है, पुलिस को ये पता चलता है कि राजेश तलवार का एक लड़की के साथ अफेयर था। उसी के क्लिनिक में एक लड़की काम करती थी, उसकी असिस्टेंट, उसके साथ उसका अफेयर था। इसके बारे में आउटसी एंड हिमराज दोनों को पता चल गया था, इसलिए उसने उन दोनों को रास्ते से साइड कर दिया ताकि नुपुर को कुछ पता ना चल सके। फिर भी यार ये केस कुछ समझ नहीं आया था पुलिस को भी। में पुलिस ने 2000 चलते पुलिस जांच करी थी, लेकिन पुलिस को कुछ प्रूफ ही नहीं मिल पा रहा है किसको पकड़े किसको ना पकड़े। पुलिस ने भाई सीबीआई को जांच दे दी, सीबीआई अब जांच करेगी इसके। जब सीबीआई जांच करती है तो उनको भी सब पूरा केस वो देखते हैं, फिर से जब जांच होती है तो उनको भी शक होता है कि ये इन दोनों में से किसी ने किया, मतलब राजेश तलवार एंड नुपुर, इन दोनों ने ही कुछ किया है। उसके बाद केस चले जाते थे तो 2013 में उनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। एंड ये सब होते होते भाई नुपुर एंड राजेश को दोनों को उम्र कैद की सजा दी जाती है। उसके बाद कुछ सालों तक ऐसे ही चलता है, वो फिर से अपील करते हैं हाई कोर्ट में, फिर उनको इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको बेल दे देती है, क्योंकि कोई सबूत तो ठीक फिक्स मिला नहीं था कि इन दोनों ने मर्डर किया। सिर्फ उनको शक के घेरे में इनको बस सजा दी गई थी, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होने के कारण इन दोनों को छोड़ दिया जाता है। तो ये केस ऐसा है कि मतलब शॉकिंग की, मतलब घर के अंदर कोई आके मार गया, किसी को कुछ पता भी नहीं चला, घर भी लॉक है, ऊपर से घर का दरवाजा भी खुला था, तो फिर क्या किसने? भाई तुम्हें क्या लगता है तो किसने ये मर्डर किया होगा? नुपुर एंड राजेश ने या फिर कोई तीसरा इंसान? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बाकी बात तुम अपना राय कमेंट में दे सकते हो, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मैं नई शुरुआत कर रहा हूँ, हो सकता है थोड़ा आवाज खराब आए, थोड़ा सा एडिटिंग खराब हो, थोड़ा सा वॉइस खराब हो, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना दोस्त। एंड धीरे धीरे ये चीजें भी हम लोग फिक्स कर देंगे, एंड काफी अच्छी स्टोरीज, काफी और अच्छे वे में तुम सबको सुनाएंगे, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना।